बधाई हो यहाँ के एमएलसी साहब रविशंकर सिंह पप्पू जी को, बधाई हो सांसद नीरज शेखर जी को, और बधाई हो उन सभी भाइयों को, उन सभी बलिया वासियों को जिन्होंने इस हॉस्पिटल को प्रारंभ कराने में, एक बार फिर स्टार्ट कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, आज है हम बलिया की धरती पर। ये बागी बलिया है दोस्तों। यहाँ पर लेट सवेर किसी काम में हो सकता है, लेकिन यहाँ अंधेर नहीं है। दोस्तों, मैं हूँ इस समय बलिया के इब्राहिम पट्टी में। दोस्तों, इस समय मैं हूँ चंद्रशेखर जी की जन्मस्थली पर। चंद्रशेखर जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उन्हीं के गांव में जयप्रकाश नारायण जी के सहयोग से 1952 में इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी। दोस्तों, ये दिखा दीजिए जरा हॉस्पिटल। ये 150 बेड का हॉस्पिटल है, लगभग 30 एकड़ इसकी ज़मीन है, और इस हॉस्पिटल में 1952 में इसकी नींव रखी गई। इसके बाद जयप्रकाश नारायण जी ने जब नींव रखी तो लगभग 2.5 दशक में ये बनके तैयार हुआ। दोस्तों, ये 25 साल में बनके लगभग तैयार हुआ, और इतना मजबूत तैयार हुआ कि आज भी लगता है कि जैसे 10 दिन पहले बन करके तैयार हुआ हो। ये देखिए दोस्तों, कितनी मजबूत लकड़ी का ये गेट है, कितना सुंदर इसका निर्माण है पुराने समय से। और हमें बहुत अच्छे से याद है दोस्तों कि 1979-80 में इसमें काम चालू हुआ था, यह हॉस्पिटल चालू था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से मात्र 6 महीने में ये बंद होगी। खैर, वो परिस्थितियाँ क्या रही हैं हम उस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज हमें बहुत खुशी है दोस्तों कि बलिया की इस धरती पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से, सांसद महोदय के सहयोग से, एमएलसी साहब के सहयोग से एक बार फिर यह हॉस्पिटल एक कैंसर इंस्टीट्यूट का रूप ले रहा है। दोस्तों, पूर्वांचल में कैंसर इंस्टीट्यूट कोई है नहीं, जैसा होना चाहिए। और जहां तक हमें सूचना मिली है कि यहाँ की जिलाधिकारी महोदया सौम्या अग्रवाल जी ने भी यहाँ का निरीक्षण कर लिया है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल है मऊ में, शारदा नारायण, उस हॉस्पिटल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, और लगभग ये 1 नवंबर से चालू भी हो सकता है। योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मुझे नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन कोई ना कोई आएगा चंद्रशेखर जी की इस धरती पर, और इस हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा। और हमारे क्षेत्र के, मऊ के, गाजीपुर के, आजमगढ़ के जो भी कैंसर पीड़ित होंगे, पूर्वांचल के जितने कैंसर पीड़ित होंगे, सबको यहाँ इलाज मिलेगा। हम ऐसी आशा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय लोग हैं। भैया, कहाँ से हैं आप? यहीं से इब्राहिम पट्टी से। क्या नाम है आपका? बोनी से। तो सर, ये कैसा लग रहा है आपको, हॉस्पिटल खुल रहा है फिर से एक बार? ठीक है। नहीं मतलब ठीक है, बस काफी लोगों को इलाज मिलेगा। बनारस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बम्बई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया, आपका नाम क्या है? विष्णुनारायण सिंह। विष्णुनारायण सिंह जी, कैसा लग रहा है आपको, आपके गांव में हॉस्पिटल खुल रहा है? में काफी लोग खुश हैं। जी जी। काफी लोग को आशा है कि जल्दी यहाँ इलाज शुरू हो। देखिए दोस्तों, यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पर सड़कें अच्छी हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर आवागमन बढ़ेगा। यहाँ पर इब्राहिम पट्टी के नाम से जब लोग जानेंगे, कुछ लोग आएंगे, तो जब ये जानेंगे कि इब्राहिम पट्टी कहाँ पर है, तो वो ये भी जानेंगे कि चंद्रशेखर जी की जन्मस्थली कहाँ पर है। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके हम नहीं दिखा पाएंगे आपको, अभी हम दिखाएंगे। चंद्रशेखर जी द्वारा बना हुआ मंदिर भी यहीं पर है। और ये देखिए दोस्तों, कितनी तेजी से यहाँ साफ सफाई का काम चल रहा है। ये पूरा का पूरा फाउंटेनियर है। इसके बाद और भी जितने भी साफ सफाई के काम चल रहे हैं, यहाँ कुछ मजदूर लगे हुए हैं। ये बिल्डिंग पूरी साफ हो रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत बिल्डिंग जो 1952 से लगा करके और 1979 के बीच में बन करके चालू हुई। ये देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है दोस्तों। ये लकड़ी आज सपने में देखने को नहीं मिलेगी, ये इतनी कीमती लकड़ी है। ये शीशे लगे हुए हैं। आइए थोड़ा सा हम आपको अंदर की तरफ नजारा दिखाते हैं कि ये कितनी तेजी से यहाँ पे काम हो रहा है। इस तरीके के हॉल बने हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाते हैं। ये हॉल है और ये हॉल कहीं ना कहीं इसमें बेड वगैरह आ जाएंगे, और ये बहुत जल्दी चालू होने वाला है। बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि ये चालू होने वाला है। और ये देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन, इतना पुराना कंस्ट्रक्शन होते हुए भी, और ये कितना खूबसूरत है। अभी आज की तारीख में इसमें कहीं से कोई टूट फूट नहीं हुई, किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं है, सारी चीज़ें हैं। बस इसकी एक बार पेंटिंग वेंटिंग करके, और यदि इसको चला दिया जाए तो हमारे पूर्वांचल के लिए, हमारे बलिया जिले के लिए अपने आप में एक बहुत शान की बात होगी दोस्तों। और हमारे कैंसर रोगियों को और अन्य प्रकार के रोग से जो ग्रसित लोग होंगे, उनको कितना ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि ना तो उन्हें बनारस जाना पड़ेगा, ना उन्हें बम्बई जाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, पुराने ज़माने का ये रिसेप्शन चेयर है, ये पूरा पत्थर,
ये पूरा पत्थर है और कितना ओरिजिनल ये पत्थर है। हम एक बार फिर धन्यवाद देते हैं उस निर्माण एजेंसी को भी जिसने भी इसका निर्माण कराया होगा। ये देखिए कितना मजबूत है दोस्तों, इसकी कल्पना करना भी आज की तारीख में बेमानी है, क्योंकि इस तरीके का मजबूत निर्माण अब हमको देखने को नहीं मिलता। किसी भी कंपनी से आप काम करा लीजिए, लेकिन इतना मजबूत दिखाने को नहीं मिलता। ये देखिए फर्श देखिए दोस्तों, आज भी वैसे का वैसे ही है, जैसा होना चाहिए वैसे का वैसे ही है। ये मार्बल देख लीजिए, ये मार्बल देख लीजिए, ये पेंटिंग देख लीजिए, ये पुरानी पेंटिंग है, ये पुराने समय का बना हुआ शौचालय है। और यहाँ पर दूसरी मंजिल भी है और दूसरी मंजिल पर भी बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई व्यवस्था चालू नहीं हुई है और 1 नवंबर से ये व्यवस्था जो है योगी सरकार चालू करने जा रही है। तो हमें बहुत प्रसन्नता है दोस्तों कि कम से कम बलिया जिले में कैंसर रोगियों के लिए इस तरीके की व्यवस्था चालू हो रही है। हमारे ज़िले में कैंसर रोगियों के लिए ऐसी व्यवस्था चालू हो रही है, तो निश्चित रूप से इसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख लेते हैं, इसका भविष्य उज्जवल होगा और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये लकड़ी आपको आज की तारीख में देखने को नहीं मिलेगी। देखिए लकड़ी जैसी थी वैसी ही आज भी है, ये लोहे जैसे थे वैसे भी आज भी हैं, ये सीढ़ियाँ जैसी बनी थी आज भी हैं। और देखिए ये कितना खूबसूरत परिसर है दोस्तों, ये खूबसूरत परिसर है और इसको चालू करने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें काम बहुत कम है, बहुत काम कम है और बहुत सारे कक्ष हैं। थोड़ा बहुत जो है रिपेयरिंग का काम यहाँ पर है और वो रिपेयरिंग का काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये हॉस्पिटल पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल बनने वाला है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बन के और निश्चित रूप से ये हॉस्पिटल अपने आप में बहुत अहम रोल अदा करेगा दोस्तों। हमारे स्वास्थ्य के लिए हमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, हमको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम चंद्रशेखर जी के जन्मस्थली पर हैं दोस्तों, और चंद्रशेखर जी की जन्मस्थली को कैंसर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात होगी, ये बहुत खुशी की बात होगी। और भी बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं दोस्तों और बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है। जिस तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है उस तेज़ी से लग रहा है हमको कि ये बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगा। यहाँ स्थानीय लोगों में बड़ा उत्साह है और जितना भी साफ सफाई का कार्यक्रम है ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ बाहर भी चल रहा है, इधर हो चुका है, इधर हो चुका है और आने वाले समय में आपको यहाँ साफ सफाई भी बहुत अच्छी मिलेगी, मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक बार फिर गर्व है कि कम से कम इब्राहिमपट्टी का ये हॉस्पिटल एक मील का पत्थर साबित होगा हमारी स्वास्थ्य के मामले में, हमारी चिकित्सा सेवा के मामले में। एक बार हम पुनः धन्यवाद देते हैं अपने चैनल के माध्यम से रविशंकर सिंह पप्पू जी को, एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं हम सांसद महोदय को, एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं हम योगी जी को। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। दोस्तों मैं हूँ हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।